ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सच्ची आवाज़, सच की आवाज़ हम इस करके उठाते हैं क्योंकि चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ है। ऐसा हमें क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो इंसान सच की राह पर चल पड़ते हैं उनको सच और झूठ का फ़र्क लगने लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो हमने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है, इस प्रोग्राम में हम सच ही सच बोलते हैं, चाहे किसी को बात हजम हो या ना हो। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। टॉपिक है आज का हमारा कि आज के शूद्र, जिनको ST, SC, OBC बोलते हैं, यही पहले खत्री थे। खत्री और अक्षत्री में फ़र्क होता है। खत्रियों, जो खत्री है और अक्षत्रिय का मतलब होता है ब्राह्मण की गुलाम, और खत्री का मतलब होता है जो हथियार चलाने वाले, जो राज करने वाले, जो पहले जो राज करने वाले थे उनको कहते थे खत्री। खत्री का मतलब ये जात या वर्ण या इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। सिर्फ वो लोग जो हथियार चलाते हैं जंग में, जो जंग करते हैं, जो राज करते थे, उनको बोलते थे अक्षत्री। अक्षत्री नहीं, खत्री बोलते हैं इनको, खत्रिय। अभी आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि जो इनका भगवान है जिसको परशुराम कहते हैं, उसने खत्रियों के 21 बार, ऐसा सुना जाता है इनकी उसमें लिखा हुआ है, तो 21 बार उसने कत्लेआम किया, मतलब खत्रियों का कत्लेआम किया। तो खत्री जो है, खत्री और अक्षत्री में फ़र्क है। और अक्षत्री तो ये जो है जो ब्राह्मणों ने बनाए हैं, गुलाम है क्षत्रिय। खत्री जो है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वैसे उपदेश चहुवर्णा को साझा। ये हमने पंक्ति इस करके बढ़ाई है कि खत्री बोलते हैं, वो क्षत्रिय नहीं बोलते। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खत्री को पूत हूँ, ब्राह्मण को नाए। तो ये जो खत्री और क्षत्रिय का जो फ़र्क है ये बहुत दूर है, ये काफ़ी फ़र्क है। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम तो सिख हैं, हम देखने में तो सिख लग रहे हैं। अभी ये बात की हिंदुओं वाली बात हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा हो गया होगा। क्वेश्चन खड़ा होना भी स्वाभाविक बात है। ये क्वेश्चन खड़ा होना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन खड़ा होना एक जागृति की पहचान है, एक इंसानियत की पहचान है, एक जिंदा दिल लोगों की पहचान है। क्योंकि मरे हुए इंसान कभी क्वेश्चन नहीं किया करते और मरे हुए इंसान कभी जवाब नहीं दिया करते। तो जिंदे लोग ही क्वेश्चन और आंसर कराया करते हैं। वरना ये जो झूठे लोग होते हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन सच्चे लोग जो है वो आपस में जो है क्वेश्चन का, सवालों का जवाब दे करके उसका सॉल्यूशन लगते हैं, उसका सही तरीका लगते हैं। तो हम ढूंढते हैं। तो आज की जो शूद्र हैं, जिनको SC, ST, OBC कहते हैं, यही पहले खत्री थे, यही पहले राज किया करते थे भारत में। तकरीबन 5000 साल पहले है। इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है मानवता की। तकरीबन अगर इंसानों की बात ले लीजिए तो 10,000 साल तक से पहले का कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। हाँ, वो लाखों साल, करोड़ों साल की बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं। कई लाखों साल, करोड़ों साल नहीं, आज वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि तकरीबन 10,000 साल तक का ह्यूमन का जो लाइफ है, जो इंसान की लाइफ है, 10,000 साल से पहले की नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे जो खत्री है, हम क्यों इस बात को कर रहे हैं? क्योंकि जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं, जो वैश्य हैं, जो मतलब ईसाई हैं, ये तकरीबन जिनको शूद्र बनाया है उनमें से ही निकले हुए हैं। और शूद्र जो है ये एक गलत बात बोलते हैं कि ये हिंदुओं में से निकले हुए लोग हैं, कि मुसलमान भी पहले हिंदू थे,
सिख भी पहले हिंदू थे या ईसाई भी पहले हिंदू थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जन्म से लेकर के कोई हिंदू नहीं, कोई 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 धार्मिक नहीं होता। धर्म धारण करने का नाम है। इस पर हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं पहले, लेकिन आज कब बात कर रहे हैं कि खत्री और क्षत्रिय। ये खत्री क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जो है कहीं ना कहीं को उनके खून के अंदर जो है वो पुरातन जो एक जज्बा, वो पुरातन एक गुलामी की जंजीर को तोड़ने की हिम्मत, तो पुरातन वो मतलब एक मजलूम के खिलाफ मजलूमों के हक में खड़ा हो जाना, ये पुरातन जो खून के अंदर जो है इनके, वो इनके अंदर भरा हुआ है। तो कहीं भी देखा होगा आप सभी ने, जब भी अवस्थी ओबीसी के लोग जागे हैं, जब भी इनको सच्चाई का पता लगा है, तभी तुरंत ये खड़े हो जाते हैं। क्योंकि खून के अंदर वो क्षत्रिय का खून नहीं, खत्री का खून है। क्योंकि खत्री का मतलब होता है योद्धा, लड़ने वाला महान योद्धा होता है, उसको कहते हैं खत्री। तो खत्री का खून जो है गरम, मतलब ये नहीं कहते कि गरम हो जाता है। गरम का मतलब ये नहीं होता कि आपस में लड़ रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। खत्री का खून का मतलब है खत्री जो है जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, और वो जो है जुल्म को मिटाने के लिए अपनी जान तक भी लुटा देता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के ने अपनी जान, मतलब को कहते खत्री का पूत हूँ ब्राह्मण को नाहे, कहने भी मैं जो है खत्री का मतलब होता है मैं इसका एक हथियारबंद जंग लड़ने वाला एक गुरु का, मतलब गुरु का पुत्र हूँ मैं, किसी का भीख मांगने वाले ब्राह्मण का नहीं है। ऐसा गुरु साहब आप वाणी में लिखते हैं। ब्राह्मण का मतलब ही भीख मांगने वाला होता है या दूसरों को धोखा देने वाला होता है, ये आप सभी देख रहे हैं। तो खत्री हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खत्री अगर देखें, खत्री जुल्म को इतना टक्कर दे सकता है। अगर गुरु अर्जन साहिब की बात देखें तो गुरु अर्जन साहिब ने स्पष्ट कहा है कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चहुवर्णा को साझा। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? वो तो गुरु, तो जब खत्री उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उन्होंने खत्री को पहले क्यों रखा? क्योंकि उनको पता है कि खत्री ही जुल्म को रोक सकता है, खत्री ही दुनिया के अंदर राज कायम कर सकता है। खत्री ही, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, खत्री की बात कर रहा हूँ। खत्री क्योंकि खत्री का मतलब होता है हथियारबंद और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला, ना कि जुल्म करने वाला होता है। तो आज की जो शूद्र हैं, जिनको SC ST OBC के लोग बोलते हैं, यही ही पहले खत्री थे। ये क्योंकि इनके खून में हुई जज्बा है। अगर थोड़ा सा इनको पता लग जाए कि ये जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं, पुरातन मंदिर हैं, 95% जो मंदिर हैं ये पहले बुद्ध मठ थे, और मंदिरों के सामने लिख दिया गया है कि शूद्रों का अंदर जाना मना है। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि शूद्रों को अंदर जाना मना। शूद्र का मतलब होता है OBC और SC ST OBC सभी के सभी शूद्र में आ जाता है, लिखा है। इनको ऐसा क्यों लिख दिया ब्राह्मणों ने मंदिर के बाहर? क्योंकि उनको पता, ब्राह्मणों को पता है कि अंदर जो भगवान बैठे हैं वो भगवान नहीं हैं, वो बुद्ध की मूर्तियां हैं। बुद्ध के जो है वो स्तंभ जो बने हैं बुद्ध के, उनको सिर पर पहरावे पहना करके, उनको कपड़े धपड़े पहना करके, उनको जो है उनको देवी को का रूप दे दिया। किसी को त्रिपुरा, किसी को कोई नाम दे दिया, किसी को कोई नाम दे दिया। तो ये सब के सब बुद्ध मठ हैं। 95% अगर इन मंदिरों का जांच की जाए, 95% अगर मंदिरों के अंदर झांक करके देखा जाए, 95% अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ये बुद्ध मठ हैं। और बुद्ध मठों के बाहर लिख दिया गया कि शूद्रों को अंदर जाना मना है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी खत्रियों की प्रॉपर्टी है। जो खत्रिय राज करते थे भारत में, और आने वाले वक्त में भी राज करेंगे। खत्रिय का मतलब होता है सच्चा और ईमानदार और जो है हथियारबंद जंग लड़ने वाला इंसान, जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। वो चाहे मुसलमान है आज की डेट में, सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, ईसाई हैं, जो भी इनमें है खत्री। जो खत्री का मतलब, फिर मैं कह रहा हूँ कि खत्री का मतलब है किसी धर्म से, किसी जात से, किसी से कोई लिंक नहीं इसका। खत्री का मतलब होता है योद्धा।
महान योद्धा खत्री का मतलब होता है कि दुश्मन को डिफीट करने वाला, दुश्मन को हराने वाला, दुश्मन के साथ जो है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने वाला खत्री कहते हैं। तो आज की डेट में शूद्रों को मंदिर में जाना मना क्यों किया गया? क्योंकि इनकी ताकत से इनको डर लगता है। ब्राह्मणों को मैं बार बार ब्राह्मणों के ऊपर क्यों बात ठोकता हूँ? क्यों ब्राह्मण मानवता के दोषी हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ब्राह्मण का जो है मत्थे टिका तेड़ तोते का खाई, हथ छुरी जगत का साई, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे संसार का एक कसाई है, मानवता का कसाई है, ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। और संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में, तुम कहियत हो कलयुग के कामी, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत तुम कलयुग के कामी, कि तुम कलयुग में काम वासना में फंसे हुए लोग हो, तुम अपने आप को जगत गुरु कहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रविदास जी कहते हैं इसके बारे में स्पष्ट कर देते हैं, ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, ये बनारस के ठग हैं जिन्होंने लूट लूट करके लोगों को ठग क्यों कहा, चोर क्यों नहीं कहा, डाकू क्यों नहीं कहा। डाकू और चोर करते तो काम वही हैं, लेकिन चोर जो है चोरी करने में मेहनत करता है, उसको लूटने में कई बार जेल भी हो जाती है। और जो डाकू होता है उसको कई बार हथियार चलाना पड़ते हैं, उसको मारना पड़ता है लोगों को। लेकिन ठग विश्वासघात करता है, जन्मों जन्मों तक लूटता है, लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक लूटता है, लोगों को मरने के बाद भी लूटता है, उसको कहते हैं ठग। तो ठग संत कबीरदास ठग कहते हैं कि वे हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इसके बारे में, खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। एक तरफ बड़ाई कर देते हैं कि मेरा खालसा ऐसा है जो खालसा दुष्ट को, दुश्मन को खत्म करने वाला, और एक खालसा ऐसा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले। निर्धनों का मतलब होता गरीब मजलूम सबको पालना, उसको कहते हैं खालसा। फिर हुक्म भी करते हैं खालसे को अपने कि जब लगे खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत, कि मैं जब तक मेरा खालसा विपर के साथ ब्राह्मण के कहना नहीं मानेगा, तब तक मेरा साथ मेरे खालसे के साथ है। जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत, कि जब ये विपर की रीत का मतलब ब्राह्मण के कहने में चल पड़ेंगे तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कह देते हैं। तो ये जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं खत्री, जो जिनको शूद्र बनाया है, जो भंगी हैं, जो चमार हैं, बल्हार हैं या और बंजारे हैं, और जितने भी मतलब जात पात जितने भी हैं जो शूद्र कैटेगरी में ब्राह्मणों पर डाली हैं, ये सब के सब खत्री थे जिनका कत्लेआम, जिनका जो कत्लेआम किया था ये परशुराम ने किया था। परशुराम जी बोलते हैं कि उन्हें 21 बार कत्लेआम किया, 21 कुल, ऐसा बताते हैं। ये झूठ है सच है तो उनको पता होगा, लेकिन जिनके धर्म ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के शूद्र ही पहले खत्री थे, पहले के राजे थे। आज के शूद्र ही पहले महाराजे राजे का राज किया करते थे, आज के शूद्र ही तो पहले राजे थे। और अगर उनको इस बात का पता लग गया सबको कि जो भारत में जो रहने वाले हैं, जिनको शूद्र जिनको कहते हैं, SC OBC के लोग, जिनमें से ही गुलामी में से निकल करके मुसलमान बन गए। गुलामी में हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, जिनकी जन्म कुंडलियों में राक्षस लिखा हुआ है, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? वो हिंदू नहीं हो सकते। राक्षस का मतलब होता है गुलाम, गुलाम में गुलामी के अंदर राक्षस लिखा है। तो गुलामों में से आज़ाद हुए हैं वो कोई सिख ईसाई जैन या मुसलमान अगर ऐसा सोच रहा है कि वो हिंदुओं में से उनके बाप दादा कन्वर्ट हुए हैं, तो कन्वर्ट नहीं हुए। सिख धर्म है, धर्म मतलब गुलामी से निकल करके धर्म को अपनाया है। तो गुलामी से निकलने का धर्म अगर अपनाना होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्ट हुआ है, बिल्कुल नहीं है। गुलामी से निकलना कन्वर्ट होना नहीं है, गुलामी से निकलने का मतलब आज़ाद होना। तो आज़ाद हो गए धर्म को अपना करके। तो आजकल के जो है जो
भारत में रहने वाले हैं, जिनको बोलते हैं SC ST OBC के लोग, ये ही भारत में रहने वाले लोग जो हैं, ये ही जो है खत्री थे या राजे थे, महाराजे थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो है हथियारबंद युद्ध करने वाले महान योद्धा थे, जिनसे ब्राह्मणों को आज भी डर लगता है। इनको किसी को अछूत बहकर दुरकारता है, किसी को नीच कहता है, किसी को कुछ कहता है, मतलब अपने से दूर करता है, क्योंकि उसको डर लगता है उससे, कि जिनसे ब्राह्मणों को डर लगता है उनको अछूत कहते हैं। जिनको ब्राह्मणों से काम लेना है उनको राजपूत कहते हैं। जिनको ब्राह्मणों ने पैसे लूटने हैं उनको वैश्य कहते हैं। और जिनको बेवकूफ़ बनाना है उनको OBC कहते हैं। तो ये सब के सब जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो याद रखें, भारत में रहने वाले शूद्र SC ST OBC के लोग शूद्र नहीं है, ये पहले खत्री थे, आज भी खतरे हैं, और आने वाले वक्त में भी राज करेंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। गुरुओं का, पीरों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। जिस दिन इनको इस बात का पता लग गया कि वो खतरे और शूद्र नहीं हैं, खत्री थे, खत्री हैं, और खत्री का मतलब होता है योद्धा हैं। योद्धा थे पहले, और आज पहले राज किया है, अब भी राज करेंगे। सभी मुसलमान क्या, सिख क्या, जैन क्या, लिंगायत की जो भी है, जो सभी के सभी सच्चे का राज कायम करेंगे, जिसको कहते हैं राष्ट्र और बेगमपुरा। ये बेगमपुरा राज का और सच्चे का राज होगा, जहाँ पर मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायत जो मतलब सभी के सभी आराम से सुख शांति से रह सकेंगे, ऐसा राज कायम करेंगे। तो याद रखिए कि आज के शूद्र ही पहले के खत्री, यानी कि महान योद्धा, राजे महाराजे थे। याद रखिए इस बात को, और आने वाले वक्त में भी थोड़ा सा अगर जोर लगाएंगे तो राजपाट आप सभी का हाथ में होगा। याद रखें, उठाएं कदम राज की तरफ और उठें और हमारा साथ दें। भाई शुभ मानवता जल्द लेकर आ रहा है बेगमपुरा राज, खालसा राज, सच्चाई का राज, और इसको कहते हैं राष्ट्र और बेगमपुरा, जहाँ पर गम नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा। तो हम उम्मीद के साथ में कह सकते हैं कि अपने आप को पहचानें और अपनी औकात को देखें, अपनी हैसियत को देखें कि हम कौन थे, राज करते थे, करेंगे आने वाले वक्त में। ये हम वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान की कृपा से कह रहे हैं। तो याद रखिए, वैश्य मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़, गरीब होंगे, मजदूर होंगे, और वैश्य मानवता हमेशा सच्ची बात करते हैं। तो याद रखें, जुड़े रहें वैश्य मानवता के साथ में। ये आपको अपने वीडियो लाइक करके थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।